नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती का और सरकारी परमानेंट भर्ती का। आप लोग कहते थे सर HKRN के मैसेज कब आएंगे कंडक्टर और ड्राइवर के, तो उस HKRN को अभी आप छोड़ दीजिए। मैं लाया हूं आप सभी लोगों के लिए कंडक्टर और ड्राइवर की एक नई सरकारी परमानेंट भर्ती। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए। निवेदन है मेरा आपसे, अगर आप अधूरे देखते हो तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं और सरकारी योजनाएं उनकी अपडेट प्रॉपर तरीके से आती रहेगी। तो अब चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन। तो भैया जानकारी आप लोगों के लिए ये है, जो कंडक्टर और ड्राइवर की जो भर्ती है ना भैया, उसके लिए आपको बहुत फायदा मिल गया है। और जो ड्राइवर की पोस्ट रहने वाली है टोटल, वो है आपकी 7,000 और इसमें भी 7,000 प्लस, यानी कि इन भर्तियों को बाद में बढ़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की, यानी कि आपको कितनी क्लास पास होना चाहिए। तो भैया पहले ड्राइवर और कंडक्टर के लिए जो योग्यता थी वो थी 12वीं पास, और अब कर दी गई है सिर्फ 10th, यानी कि आपको 10th पास होना चाहिए। और जैसा कि मैंने लिखा है ऊपर ड्राइवर, इसके लिए आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ये जो ड्राइवर की भर्ती निकली है, इस भर्ती में आपको रोडवेज में नहीं, रोडवेज से अलग किसी भी डिपार्टमेंट में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रोडवेज में तो किया ही जाएगा, इससे अलग अगर किसी डिपार्टमेंट में भी भर्ती होगी तो वहां आपको लगा दिया जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं सैलरी, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो भैया इस भर्ती के लिए जो सैलरी है ना भैया, वो है ड्राइवर की, अभी मैं आपको कंडक्टर के बारे में भी बताने वाला हूं। ड्राइवर की जो सैलरी है वो है आपकी 28,000, ये निर्धारित की गई है। इससे अलग अब मैं आपको बता देता हूं इन हैंड सैलरी, यानी कि TA, DA और HRA परमानेंट भर्ती है, क्योंकि जो आपको ड्राइवर के लिए मिलेगी वो मिलेगी लगभग 32,000 इन हैंड है सैलरी, इन हैंड। तो ये है ड्राइवर की सैलरी। अब हम बात करते हैं आपकी कंडक्टर की भर्ती की। तो भैया मैंने अभी आपको इसमें एज नहीं बताई, एज बता देता हूं मैं आपको, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। इसके लिए जो आपकी एज है 18 से 40 साल है ड्राइवर के लिए, और प्लस में आपके पास कम से कम 1 से लेकर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इस बात को समझ लो पहले, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए। इससे अलग अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट संस्था का 3 से लेकर 1 साल तक, 1 साल से लेकर 3 साल तक या 5 साल तक, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। इसमें किसी भी एग्जाम की अभी कोई घोषणा नहीं है, यानी कि कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपसे गाड़ी या बस चलवाकर देखी जाएगी। ठीक है भैया, तो ये है अभी तक की जानकारी। अब मैं आपको बता दूं, दरअसल इसमें ना हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जिनके पास है वो का खत्म हो चुका है, वो उसको रिन्यू करा लीजिए भैया। अभी आपके पास कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम है, ये दिया गया है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि सारी जानकारी देखिए और मेरे साथ बने रहिए। तो भैया रिन्यू जरूर करा लीजिए। अब बात करते हैं इसकी एज की। इस एज में आपको मिलेगी SC ST को 5 साल और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। और इसी भर्ती में एक्स सर्विसमैन, उसको मिलेगी भैया 10 साल की छूट। यह है इस भर्ती के लिए छूट। अब बात करते हैं कंडक्टर की। इस कंडक्टर में ना मैं आपको बता दूं सेम एज रहने वाली है और सेम ही आपकी 10th क्लास मांगी गई है। सिर्फ मांगा गया है तो क्या, कंडक्टर का लाइसेंस। इसके लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बनवा लीजिए। लाइसेंस बनने के लिए आपका 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है, बस 3 से 4 दिन में आपका लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर जिन लोगों का लाइसेंस खत्म हो चुका है तो वो लोग अपना बनवा लीजिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बनवा लीजिए।
सरकारी परमानेंट भर्ती है। अब बात करते हैं इस कंडक्टर की सैलरी की। तो भैया इस कंडक्टर की सैलरी है जो वो निर्धारित की गई है भैया 25,000, और जो आपको इन हैंड मिलेगी मैं आपको बता दूं वो मिलेगी आपको 29,000। ये इन हैंड सैलरी है भैया। अब आप देख लिए 29,000 टीएडीए एचआरएस सब कुछ मिलाकर। और आपको पता है एक बार कंडक्टर ड्राइवर मिल गए तो सैलरी मायने नहीं रखती, इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। किसी भी होटल पे अगर आपकी गाड़ी मिल रुकती है तो अच्छा खाना पीना मिलता है, और भी बहुत सारी फायदे हैं। आप जैसा कि आपको सारी बातें बताने की जरूरत ही क्या है। आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया, जिससे आपके पास नौकरियों की अपडेट आती रहे। अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, उसका नाम है पद। तो कंडक्टर के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं वो 4,000 प्लस हैं, यानी कि इन पदों को बढ़ाया भी जा सकता है कंडक्टर के लिए। और आपको बता दूं ये कंडक्टर सिर्फ रोडवेजों के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे। और रही ड्राइवर की बात, जो 7,000 प्लस है वो किसी भी डिपार्टमेंट में आपके भेजे जा सकते हैं। अब आप सभी लोगों के लिए जो खुशखबरी है वो क्या है, ये भर्ती सीईटी से बाहर रहेगी। इसका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। अभी इस भर्ती के लिए किसी भी एग्जाम को निर्धारित नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। और यह भर्ती आपकी ऑनलाइन है भैया, और ऑल इंडिया है भैया, और मेल और फीमेल दोनों के लिए यह भर्ती। अब मैं आपको बता दूं यह भर्ती है कहां की, सॉरी उसके लिए कि यह भर्ती निकली कहां पे। तो भैया यह भर्ती निकली है आपकी राजस्थान में। राजस्थान की यह भर्ती है सरकारी परमानेंट भर्ती। अब यह भर्ती कब आएगी, यह भर्ती पहले बात समझिए कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। इस भर्ती की घोषणा की गई है दिया कुमारी ने, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। और इस भर्ती की जो उन्होंने घोषणा की है, एक पत्रकार के द्वारा उनसे पूछा गया कि यह भर्ती कब आएगी। तो भैया ये भर्ती आएगी आपकी अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में, कभी भी आ सकती है। तो आपके पास बहुत अच्छा समय अपना हैवी लाइसेंस बनवाने का और कंडक्टर का लाइसेंस बनवाने का। तो 20-25 दिन में आराम से बनवा लीजिए। आपके पास फुल मौका है इस सरकारी परमानेंट भर्ती को पाने का, सिर्फ 10वीं पास लोगों के लिए। तो भैया निवेदन करूंगा आप लोगों के लिए, ऐसी भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जिसमें कोई एग्जाम ही नहीं है। भैया मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। और अभी भी किसी का कोई डाउट बनता है तो मैं गौरव शर्मा आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से दिल से जुड़ा हुआ हूं। अब आप खुद ही देख लीजिए, आप लोगों ने दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब किए होंगे, आप लोग कमेंट करते रहते हो और आपको आपके कमेंट का कभी जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब आप मेरे पास कमेंट करते हो तो मैं आपको आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। अब आप खुद से सोचिए और खुद से समझिए आपको किस प्रकार के यूट्यूब टीचर की जरूरत है, और आपकी किसी भी सवाल का जवाब ना दे। आपको ऐसा यूट्यूब टीचर चाहिए या ऐसा यूट्यूब टीचर चाहिए जो आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ प्रामाणिक जानकारी दे और आपके द्वारा किए गए हर कमेंट का जवाब दे। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, आप लोग मेरे पास कैसा भी कमेंट करते हो, चाहे वो मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा, या आपका कोई सवाल है, मैं आपको हकीकत से बताता हूं। आप लोग जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, मैं सही कमेंट का भी और मेरे खिलाफ या मेरे लिए जो गलत कमेंट आते हैं मैं उनका भी आप लोगों को जवाब देता हूं। तो अब आप खुद से सोचिए समझिए, आप लोगों को कैसा यूट्यूब टीचर चाहिए जो आपसे कोई वार्तालाप ना करे और चला जाए। मैं तभी आपसे कहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी देता हूं। तो भैया आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। मुझे आपसे एक गुरु दक्षिणा के रूप में 1 लाइक की जरूरत है। इस वीडियो को जरूर 1 लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप लोग इस भर्ती का फॉर्म नहीं भरते हो तो आपके यार दोस्त सगे संबंधी आपके स्टेटस को देखेंगे, फिर इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे और आपको दिल से दुआएं देंगे। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।